अपनी फैमिली के साथ किसी हसीन जगह पर वक्त गुजारना हर नेचर लवर का ख्वाब होता है। और जब बात इन पहाड़ों की हो तो यहाँ गुजारा हर लम्हा दिल में हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। ये वो जगह है जहाँ सुबह की किरणें पहाड़ों के पीछे से उभरती हैं और जंगल की खामोशी में परिंदों की चहचहाहट एक मौसीकी बन जाती है। यहाँ दुकानें नहीं मगर कुदरत सब कुछ देती है। दरख्तों के बीच कैंप लगाना, पत्थरों से चूल्हा बनाना और लकड़ियों की आग पर बनी वो चाय जो यादों में हमेशा जिंदा रहती है। ऐसा टूर हर इंसान अपनी फैमिली के साथ करना चाहेगा और आज मैं भी अपनी फैमिली के साथ आया हूँ यहाँ देखने, महसूस करने और जानने के आखिर क्यों यहाँ के वुडन पॉड्स में ज़िंदगी मुख्तलिफ है और क्यों शारान की सुबह इतनी जादुई लगती है। ये चांदनी रात नहीं थी, इसलिए दूर दूर तक रात की तारीकी ने पहाड़ों को छुपा दिया था। हम शुगरान के सामने वाले पहाड़ पर शारान फॉरेस्ट रिजॉर्ट में क़याम पजीर हैं। रात यहाँ जल्द हो जाती है। कुदरती माहौल में आकर रात जल्दी सोना ही बेहतर है, इसीलिए आँख सुबह सुबह खुल जाती है। सबसे पहले बालकनी से बाहर के नज़ारे लेने के लिए पर्दा उठाते ही सूरज की रोशनी बच्चों के चेहरों पर नूर बरसाती है। मैंने दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा चेहरे से टकराई, परिंदों की चहचहाहट ने खामोशी तोड़ दी और उस लम्हे दिल ने कहा, ये वो सुबह है जिसे हर इंसान अपने ख़ानदान के साथ जीना चाहता है। जो पहाड़ रात की तारीकी में खो गए थे, अब पूरे जाहो जलाल के साथ अपने ऊपर जंगल के दरख्तों की चादर लिए नजर आते हैं। हवा में खुनकी और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही है। कमरे से बाहर निकलकर सुबह की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल जाग उठा हो। जब अम्मा अब्बा के पॉड की तरफ गया तो देखा वो पहले ही जाग रहे हैं। चलें बाहर चलकर सूरज निकलने का मंजर देखते हैं। ये वो मंजर है जो शहरों में नहीं मिलता। ठंडी हवा में कुदरती आवाज़ें हैं। फिज़ा में एक खामोश सा सुकून था, जैसे वक्त रुक गया हो। मैंने सोचा आज का दिन कुछ अलग होना चाहिए। जंगल के अंदर कैंप लगाते हैं और सुबह सुबह लकड़ियाँ इकट्ठी करके चाय बनाते हैं। पॉट्स के सामने ही जंगल है, वहाँ पर ही अपना सेटअप लगा लेते हैं। पहले कुछ खाने पीने के लिए ले आता हूँ। जंगल का माहौल है, आसपास कोई भी नहीं है। एक ही दुकान है लेकिन यहाँ दही नहीं मिलेगी। शारान फॉरेस्ट रिजॉर्ट के मैनेजर बनारस साहब से पूछते हैं, दही होगी बनारस भाई? क्या बात है, जबरदस्त मिल गई। जमा हुआ ज़्यादा ठंडा है फ्रिज में। रास्ते में पॉट्स के सामने से गुजरते हुए सुबह की रोशनी में हर चीज़ निकल गई थी। पहाड़ों के साए, भीगी घास और दरख्तों के पत्तों से टपकती बूंदें, सब जैसे किसी मुसव्विर ने रंगे हों। दूर पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था और शारान फॉरेस्ट के वुडन कैंपिंग पॉट्स पर पहली किरण पड़ते ही मंजर बदल जाता है। सामने सारी वादी कागान नजर आ रही है। दूर नीचे
पारस का कस्बा दिखाई दे रहा है, जहां से हमने शरान फॉरेस्ट के लिए जीप ट्रैक शुरू किया था। दही लेकर जब वापस आया तो सूरज की सुनहरी रोशनी पूरी वादी में फैल चुकी थी। शरान के ये लम्हे जैसे दिल के अंदर उतर जाते हैं। यकीनन आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आकर ठंडी सुबह से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहेंगे। ऐसी सुबहें शायद सिर्फ ख्वाबों में मिलती हैं या फिर शरान में। चलिए अब अपने सेटअप की तैयारी करते हैं। जंगल तो हमारे सामने मौजूद है। कैंपिंग और फोल्डिंग चेयर गाड़ी में अपने साथ लाए थे। आप जहाँ कहीं भी हों, अगर आपके साथ फोल्डिंग मेज़, कुर्सियाँ और टेंट हो तो आप कहीं भी बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। और ये तो जंगल है। इरादा था कि आज जंगल के अंदर जाकर चाय पी जाए, बस अपनी फैमिली के साथ एक अलग तजर्बा। वैसे तो हर तरह का खाने पीने का सामान यहाँ मिल जाता है, मगर यादगार लम्हात नहीं जो आप खुद बनाते हैं। मैंने मुनासिब जगह देखी और वहां जाकर अपनी मेज़ और कुर्सियां लगाते हैं। ये वो लम्हा है जब जंगल के बीच होने का एहसास दिल को छू रहा है। हालांकि ये जगह पॉड से ज़्यादा दूर नहीं, सारे पॉड्स ही जंगल में लगे हुए हैं, इसलिए कहीं भी 10 मिनट चलें आप असल जंगल में निकल आते हैं। चाय बनाने का सामान भी ऊपर से मिल गया है। मज़ीद जंगल की फील लेने के लिए कैंप भी यहाँ नस्ब कर देते हैं। कैंप नस्ब करते करते भगदड़ की आवाज़ सुनाई देने लगी है। सुबह सुबह पहाड़ से नीचे भेड़ बकरियों का रेवड़ गुजर रहा है। पहाड़ों की चोटी पर बर्फ़ पड़ने वाली है और ये बकरवाल हैं जो अपने बड़े बड़े रेवड़ के साथ नीचे के इलाकों तक जा रहे हैं। इनकी घंटियों की आवाज़ मध्यम मौसीकी की तरह गूंज रही है। इतने में बच्चे भी उठ गए हैं। मिलो अम्मा से। साथ में छोटा सा चूल्हा भी लाए थे, मगर इसका सिलेंडर नहीं मिल सका, तो पत्थरों से भी चूल्हा बनाया जा सकता है।